जो मुझे मिला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग की जो कि जो है ना एक टिकटॉक नेम आर्ट वीडियो एडिटिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है और काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना मुझे रिक्वेस्ट की थी एंड कमेंट्स में किया था कि यार ये वीडियो है ना इसका ट्यूटोरियल लेके आ जाओ कि किस तरीके से एडिटिंग होती है और किस तरीके से जो है ना इसको हम बना सकते हैं। तो गाइस मैंने मुकम्मल तरीका आपको बताऊँगा इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही देखिए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। तो गाइज़ ये हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है अतीक सहर, जहाँ पे जो है ना मेरी पोइट्री वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसकी वीडियोस को वॉच करना है, इस पर कमेंट लाइक ज़रूर करना है ताकि जो है ना इस चैनल को भी आपकी सपोर्ट मिल सके। तो इस चैनल को जाके आपने ज़रूर विजिट करना है और फिर जो है ना कमेंट सेक्शन में यही बताना है कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही है, वॉइस कैसी लग रही है, सारा कुछ जो है ना आपने ज़रूर बताना है। तो गाइस इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक का नाम है पिक्सल लैब एंड दूसरी है टिकटॉक। टिकटॉक आपके पास पहले से इंस्टॉल होगी एंड जो है ना पिक्सल लैब उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड अदरवाइज आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ज़रा हमें ओपन कर लेना है आपने पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर हम ये वाला जो है टेक्स्ट इसको इस तरीके से क्लिक करने के बाद इसको हम कर देंगे डिलीट करने के बाद इसको ओके एंड यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप चले जाएंगे। इस तरीके से आपको जो है ना मैं फाइल जो प्रोवाइड करूँगा वो आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में होगी। तो मैंने इस तरीके से इसको पिक्सल लैब में पिक आर्ट में बनाया, तो इस तरीके से मेरे पास पिक आर्ट में शो हो रही है, लेकिन जो है ना आपको ये डाउनलोड वाले फोल्डर में शो होगी। तो आपने इस तरीके से इसको ऐड कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का आइकन मिल रहा है, यहाँ पे आप चले जाएंगे, इस तरीके से क्लिक करना है एंड न्यू टेक्स्ट जो है ना यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपने ले आना है, ठीक है, अपनी फिंगर की मदद से एंड यहाँ पे आपने जो है ना अपनी कुछ लाइंस जो है ना वो पेस्ट करनी है। इस तरीके से मैं क्लिक करता हूँ बैक जाने के बाद यहाँ पे माई नोट्स मैंने कुछ जो है ना लाइंस जो है ना कॉपी मतलब जो है ना वो कर रखी हैं, लिख रखी है, इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो है ना हमारा टाइम जो है ना वो बच सके। इस तरीके से बैक आने के बाद पिक्सल लैब में दोबारा आके यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट करने के बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैंने जो है ना पहले लिख रखी है ताकि हमारा टाइम जो है ना वो बच सके। ओके कर दे दूँगा। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास सिंपल फ़ॉन्ट्स आ गए। अब हम जो है ना इसको प्रोफेशनल फ़ॉन्ट जो है ना मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको एक का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप आ जाएंगे एंड इस तरीके से आगे आपने करते जाना अपनी फिंगर की मदद से एंड यहाँ पे आपको ए बी मतलब फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको माई फ़ॉन्ट्स में जो है ना वो चले जाना है। जैसे आप माई फ़ॉन्ट्स में चाहेंगे आपको यहाँ पे दो जो है ना फ़ॉन्ट्स ऐड करने हैं जिनका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे इस तरीके से आपने फोल्डर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आप मैंने जो है ना पिक्सल लैब फ़ॉन्ट के नाम से फ़ोल्डर बना रखा है। तो आप जो है ना डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आएंगे, अगर वहाँ से इसको डाउनलोड अलग करना चाहते हैं तो मतलब अलग किसी फोल्डर में रखना चाहते हैं तो वहाँ से भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास ये खड़ा है, पिक्सल लैब फ़ॉन्ट पे क्लिक कर लेता हूँ एंड ये फ़ॉन्ट और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ एंड सेकंड दोबारा मैं चला जाता हूँ, देखो फॉरेस्ट गर्ल आ गया। नेक्स्ट दोबारा चला जाता हूँ पिक्सल लैब में और ये क्रिप्स्टर इसको मैं इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास देखिए पहले भी ऐड था लेकिन जो है ना अब दोबारा हमारे पास ये दो फ़ॉन्ट आ गए हैं, ठीक है। अब हमने जो है ना उर्दू लिखनी है उसको क्रिप्स्टर वाला इफेक्ट देना है, ठीक है। इस तरीके से मैं क्लिक करता हूँ, देखिए क्रिप्स्टर इस तरीके से लिखा गया है, देखिए यहाँ पे, और इसको मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद इस तरीके से जो है ना अपनी फिंगर की मदद इसको खींच के यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है बी का मतलब बोल्ड होता है, मतलब इसमें और भी कर सकते। देखिए टेढ़े मेढ़े इफेक्ट मिल जाते हैं अगर टेढ़ा ना करना चाहें। उसके बाद आप बोल्ड लाजमी कीजिएगा, बोल्ड करने से आपके फ़ॉन्ट जो है ना बड़े बड़े हो जाएंगे और बड़े मज़े के लगेंगे। इसके बाद आप इसका साइज़ भी कंट्रोल कर सकते हैं, करना चाहते हैं यहाँ साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से इसको आप इस तरीके से जितना आप रखना चाहें इसको आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। हमारा ये काम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसको हम दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे चाहे आप कॉपी भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ना आप न्यू यहाँ टेक्स्ट लिखना चाहें तो न्यू लिख दें। जस्ट हम छोड़े, हम न्यू लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से डबल प्लस के आइकन पे आऊँगा, टेक्स्ट पे आऊँगा एंड यहाँ पे इसको खींच के यहाँ पे ले आऊँगा। तो वो तरीका ईजी था लेकिन जो है ना कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि इसने हमें क्या बता दिया। तो नेक्स्ट हम बैक चले जाएंगे, दूसरी लाइन हमारी जो है ना उसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने की यहाँ पे इसके बाद लिख दूँगा। यार कुछ लोग पूछ रहे होते हैं यार पेस्ट कैसे होता है। ओ मेरे भाई ये पेस्ट ऐसे नहीं होता, मतलब पहले कोई चीज़ कॉपी करोगे तो पेस्ट होगा ना। तो आप कोशिश करें डायरेक्टली लिखें जो है ना, फिर आप ऐसे परेशान होंगे। तो इस तरीके से जो है ना आपने इसका साइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद हम चले जाते हैं ए बी में, ठीक है। हमने जो फ़ॉन्ट ऐड किए थे माई फ़ॉन्ट्स में आएंगे
एंड हमने क्रिस्टल वाला फ़ॉन्ट ऐड किया, तो इसको इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर लूँगा एंड ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास काफ़ी छोटा हो गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बोल्ड कर देते हैं। बी पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है बी का, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा एंड ओके कर दूँगा। एंड हम चले जाएंगे अपने साइज़ पे एंड इसका साइज़ जो है ना 35, 6 इस तरीके से कुछ भी जो है ना इसको हम रख देते हैं। ठीक है, मैं इसका 30 इस तरीके से, ठीक है 39 इसका रख दिया एंड यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप जो है ना अगर आप लड़की हैं, अगर बॉय का बनाना चाहती हैं तो यहाँ पे अपने बॉय का नाम लिख सकती हैं। अगर आप बॉय हैं तो अपनी लड़की का मतलब गर्ल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट पे आ जाएंगे, तो हमने जो फुलेस्ट गर्ल जो है ना ऐड किया था फ़ॉन्ट, उसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास है आयशा, सॉरी AYESH, ठीक है, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद हमारे पास सिंपल आ जाएगा। यहाँ से इस तरीके से हमने आगे चले जाना है एंड यहाँ पे आपको AB का ऑप्शन मिल जाएगा। माई फ़ॉन्ट्स में चले जाएंगे एंड फुलेस्ट गर्ल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे फुलेस्ट गर्ल को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। इसको भी वही सेम प्रोसेस, हमने इसको बोल्ड करना है पहले ताकि हमारा फ़ॉन्ट जो है ना वाज़ेह हो सके। इस तरीके से हम क्लिक करेंगे एंड अब आ जाएंगे जो है ना इसका कलरिंग देनी है। हमने कलरिंग देने के लिए हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, मैं तो ये कर रहा हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद इसका आप सबसे पहले आने साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें, इतना प्यारा नहीं लग रहा है ये। इस तरीके से मैं इसका साइज़ जो है ना 50 तक कर लेता हूँ शायद, हाँ तो मैं इसका साइज़ कर लेता हूँ 50। तो इसको सेंटर में एडजस्ट कर देना है आपने। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट आ जाना है, मतलब इसी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे नेक्स्ट आपने स्ट्रोक में आ जाना है। स्ट्रोक इसका ओके कर देना है। ऑन करने के बाद इसका स्ट्रोक का जो पोजीशन 2, ठीक है 1 या 2 आप कर दें। ठीक है, इसकी कैपेसिटी जो है ना मैं 2 कर देता हूँ, ओके कर दूँगा। एंड यहाँ पे आपको शेडो का ऑप्शन मिल जाता है। शेडो के ऑप्शन को आप इनेबल कर देंगे। ठीक है, हमने शेडो का ऑप्शन भी इनेबल कर दिया। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसका साइज़ जो है ना अभी भी मुझे छोटा लग रहा है, तो आप अपना साइज़ इसका बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसका साइज़ कर सकते हैं। 55 बस कर देना आपने। ठीक है, बस 55 जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी बुरा शुरा या ओवर शोवर नहीं लगेगा। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर सेव का ऑप्शन मिल जाता है, इसको हम ओके कर देंगे एंड यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं मर्जी से, ये नहीं कि आपने भी आयशा लिख देना है। तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया। यहाँ पे सेव के ऑप्शन में आ जाएंगे सेव एज इमेज एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अल्ट्रा का। अल्ट्रा के बाद इसको आपने सेव कर देना है गैलरी में एंड देन आपको जो है ना मैं लेके चलता हूँ अपने टिकटॉक में जो है ना हम किस तरीके से जो है ना इसको एडिटिंग करेंगे। तो गाइस इतना करने के बाद यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अपने टिकटॉक में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने जो है ना एडिटिंग करनी है। हमने यहाँ पे ओपन कर लिया अपने टिकटॉक को। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन मिलेगा एंड इसके अलावा आपको जो है ना मैं एक पिक प्रोवाइड करूँगा जो ब्लैक पिक होगी। ठीक है, आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको फोटो टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने यहाँ पर इंटरनेट ऑन नहीं किया हुआ क्योंकि जो है ना फिर कॉल्स वगैरह आती हैं, मैसेजेस वगैरह, तो फिर मसला होता है। इस तरीके से आपने टेम्पलेट 1, टेम्पलेट 2 एंड टेम्पलेट 3 जो है ना वो डबल एक्सपोजर है। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आप सेलेक्ट करने के बाद इसको डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा। अगर आपका इंटरनेट ऑन होगा तो ये डाउनलोडिंग लेगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मतलब है ना बहुत पहले इसको डाउनलोड कर लिया था, तो इसलिए मुझे डाउनलोडिंग इसने नहीं मांगी, डायरेक्ट ये है ना काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ब्लैक फ़ोटो है, इसको मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा एंड नेक्स्ट जो है ना हमने जो आयशा नाम वाली जो है ना पिक्चर बनाई है इसको मैं इस तरीके से ऐड कर लूँगा और इसको मैं कर दूँगा ओके। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आना है आपने। यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है ना जो इसका ओरिजिनल साउंड है उसको आपने रिमूव कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पे ऑडियो में जाने के बाद आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी साउंड जो है ना वो ऐड कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। तो मेरे पास इंटरनेट ऑन नहीं है, इस तरीके से यहाँ पे सर्च नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट हम लगाएंगे। इफेक्ट में चले जाएंगे। इफेक्ट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं। तो स्टार्ट में जो है ना मैं यहाँ पे एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट में जो है ना हम यहाँ पे लगाएंगे हार्ट। ठीक है, ये हार्ट वाला। ठीक है, ये लगाएंगे। देखें जैसे मैं यहाँ पे लगाऊँ, देखिए इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा एंड देन यहाँ पे आपको जो है ना इस तरीके से इसको फुल करके रखना है ऐसे एंड यहाँ पे आप जो है ना और भी नियॉन वगैरह लगा सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे एंड देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है रैम्बो। ठीक है, या गोल्ड पाउडर। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से जो है ना इनको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो है ना अपना म्यूज़िक वगैरह सेट करके इसको आपने इस तरीके से नेक्स्ट करने के बाद इसको आप जो है ना अपने ट्रेंडिंग हैशटैग जो है ना वो यूज़ करके इसको आपने कर देना है इस तरीके से पोस्ट करने के बाद जो है ना आपकी वीडियो जो है ना वो पोस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा इंटरनेट नहीं है तो जैसे ये सेव हो जाएगी हमारे ड्राफ्ट में जाके। तो गाइस इस तरीके से आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।